देखो आजकल ना हर फैंटेसी ऐप अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहा है अपने यूजर्स को। या तो वो कुछ ऑफर्स रखेंगे कि आप इतना डिपॉजिट करो तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या वो कोई ऐसे कॉन्टेस्ट रखेंगे जहां पर आपकी एंट्री फीस कम रहती है, रिवॉर्ड्स आपको ज्यादा मिलता है। और आज की डेट में ना इतने सारे फैंटेसी ऐप्स बन चुके हैं ना कि लिटरली फैंटेसी ऐप्स का मार्केट जो है वो सैचुरेट हो चुका है। मतलब यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस है। तो हम जैसे फैंटेसी प्लेयर्स को, हम जैसे यूजर्स को कहाँ जाना चाहिए, कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, और उनमें से अगर आप चुन भी लेते हो, कोई आपके लिए बेस्ट लग जाता है, यार यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ इश्यूज नहीं है, वो सब कुछ डिसाइड करने के बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भैया मैं कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करूं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो कि है एक परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाने का, लेकिन उसी के पीछे खड़ा है एक दूसरा स्ट्रेस जो है कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करें। देखो पर्सनली मुझे काफी कंफ्यूजन होती थी कि भैया कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूं, और नॉट जस्ट एज अ फैंटेसी एक्सपर्ट लेकिन एक नॉर्मल फैंटेसी यूजर के दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि कुछ कुछ कॉन्टेस्ट आप देखोगे जिन पे एंट्री फीस इतनी खास नहीं रहती, मतलब बहुत छोटी दिखती है, और उसके जो रिवॉर्ड्स है वो थोड़े बड़े दिखते हैं। तो ऐसे में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अट्रैक्ट जब लोग होंगे मक्खियों जैसे, तो वहां पर भीड़ जमा होगी, और भीड़ जब जमा होगी तो उसमें आपको सभी तरह के लोग दिखेंगे। वो अच्छी एनालिसिस करके आया हुआ, वेल थॉट, वेल एनालाइज टीम लेकर आने वाला एक प्लेयर रहेगा। कोई ऐसा प्लेयर रहेगा कि जो अंधाधुन बोलता है ना, जय माता दी कर दी, एक आध दो प्लेयर जो सही लग रहे थे उनको ऐड कर दिए, बट आखिर में पता चलता है कि वही टीम सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बना रही है। तो अलग अलग टाइप्स के लोग आपको उन कॉन्टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब देखो बहुत कुछ डिस्कस करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको ये तक बता दूंगा कि T10 में आपको किस टाइप के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो वीडियो के एंड तक तो आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिलहाल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। कौन सा कॉन्टेस्ट आपके लिए सही है, इस सवाल का जवाब आपको आपके बजट में ही पता चल जाएगा। आप पर मैच 100 रुपीज लगाने वाले हो, या 1000 रुपीज लगाने वाले हो, या 10,000 रुपीज लगाने वाले हो, और पर मैच आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। 5% ऑफ योर टोटल बजट, ठीक है। आप अगर कोई एक सीरीज उठा रहे हो, अब फिलहाल द 100 सीरीज चल रही है, उसमें 34 मैचेस हैं। 34 मैचेस के लिए आप अपना बजट डिसाइड करते हो। अब मैं मैच जीतूं या हारूं, लेकिन मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, 5% वाला जो रूल है ना, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हारूंगा तो इतने पैसे हारूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो इतने मुझे मिल सकते हैं। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है मैं कितना हार सकता हूं, और उसके लिए मैं रेडी हूं, वो चीज मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूं। इस वीडियो के लिए फिलहाल के लिए हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। 5% आपका गिन चुन की कुछ 500 के आसपास आता है, ठीक है। 500 रुपीज आप पर मैच लगाने के लिए रेडी हो, उतना आपका बजट अलाउ करता है। अब ऐसी केस में आप किस टाइप के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, किस टाइप के आपको कॉन्टेस्ट अवॉइड करने, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एक डिसेंट फैंटेसी प्लेयर के नाते आपको 4 मेंबर कॉन्टेस्ट और 3 मेंबर कॉन्टेस्ट पर ही ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर फंड्स बचते हैं, आपका बोलते हैं ना पर मैच इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है, तो फिर हम थोड़े और कॉन्टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको 4 मेंबर और 3 मेंबर से करनी है, क्योंकि यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी होती है और जो रिटर्न्स है वो बहुत अलग लेवल के होते हैं। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि 4 मेंबर कॉन्टेस्ट अगर मैं दिन के हर मैच में 10 भी ज्वाइन कर लेता हूं, और ऐसी मैं मल्टीपल मैचेस ज्वाइन करूं ना, तो 5 में से अगर मैं 2 भी जीत जाऊं, ठीक है, 2 मैचेस ऐसी उठा लो जहां पर मैं क्लीन स्वीप कर दूं ना, तो भी मेरा वो 5 मैच का इन्वेस्टमेंट वो तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं प्रॉफिट भी निकाल के आगे बढ़ता हूं। तो ये हिसाब किताब है 4 मेंबर और 3 मेंबर कॉन्टेस्ट का। तो इसलिए आपको भी ज्वाइन करने चाहिए, और जितने ज्यादा ज्वाइन कर सको उतने ज्यादा ज्वाइन करो। अब ज्यादा ज्वाइन करने के चक्कर में ये मत सोचना कि आप 19 रुपीज वाला या 14 रुपीज वाला ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लोगे। 19 में अगर बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है आप जो फैंटेसी ऐप पर हो वहां पर भी 19 रुपीज वाला कॉन्टेस्ट होना चाहिए। मैं फिलहाल ड्रीम 11 के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि ड्रीम 11 ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यूज करती है, तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक समझ पाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 299 वाला 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट बोलता हूँ ड्रीम 11 पे, तो लीग 11 पे 299 का नहीं है, 289 का है। विजन 11 पे कोई और अमाउंट करेगा। तो आप समझ सकते हो 19-20 का फर्क है इन कॉन्टेस्ट में, लेकिन मैं उसी कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसी लेवल के कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 19 रुपए वाला और ये छोटे छोटे अमाउंट वाले कॉन्टेस्ट ना, इनको आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। इनसे जितना दूर हो सकता है ना उतना भागो। अब आप सोचोगे क्यों भाई,
इस कॉन्टेस्ट में मेरे ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, ठीक है। मल्टीपल ज्वाइन करता हूँ तो मेरा पैसा सेफ भी रहता है। मैं 10 कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लूँ 19 रुपये वाले, तो 10 में से अगर 6-7 भी जीत जाऊँ तो मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। देखो टेक्निकली ये बात तो सही है, ठीक है, ये कॉन्टेस्ट आपके लिए सबसे बढ़िया है, बट दिक्कत ये आती है ना, यहाँ पर जो लोग आते हैं ये कॉन्टेस्ट को जो ज्वाइन करते हैं ना, इनके अगेंस्ट जीतना ना इम्पॉसिबल सा लगता है। क्यों पता है? क्योंकि 19 रुपए हैं, ठीक है, 19 रुपए, इतनी छोटी अमाउंट। एक रैंडम बंदा सोचेगा कि भाई ठीक है 19 रुपए ही जा रहे हैं, कुछ रैंडम सी टीम बना लेता हूँ, कुछ तो ऐसा उल्टा सीधा कर देता हूँ। अगर वो बंदे की टीम चल गई ना, और आपने इतना जो दिमाग खराब करके इतनी अच्छी टीम जो बनाई थी उसके सामने जब हार जाएगी ना, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। और पैसे तो जा रहे हैं वो अलग, लेकिन बुरा भी ज्यादा लगेगा। इसलिए छोटी अमाउंट वाले कॉन्टेस्ट में मत जाओ, यहाँ पर लोग अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। और सिमिलर चीज अप्लाई होती है बड़े कॉन्टेस्ट में भी, ठीक है, जहां पर 2999 जो ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट है, वो 2750 का आपको TDS फ्री ऐप्स पर जैसे कि एक्सेल 11 और लीग 11 इन ऐप्स पर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर एंट्री फीस कम है और रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, 10,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इन टाइप के कॉन्टेस्ट में बताओ 3,000 रुपये लगभग एक बंदा लगा रहा है, तो वो ऐसे ही तो रैंडमली नहीं लगाएगा ना, वो कुछ सोचेगा, समझेगा, तगड़ी एनालिसिस करेगा और फिर अपनी टीम बनाएगा। अब आप सोचो ऐसे प्रो फैंटेसी प्लेयर के अगेंस्ट जिसका इतना हैवी बजट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप जाओगे जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या उसके? देखो पैसा मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करती है, मैं मानता हूं, लेकिन जब पैसा बढ़ता है ना तो आदमी का सोचने समझने का तरीका भी ना थोड़ा बेटर हो जाता है, थोड़ा उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूं बड़े कॉन्टेस्ट और एकदम छोटे कॉन्टेस्ट इनको हटाओ, एकदम स्वीट स्पॉट पर रहता है। फिलहाल आपको मेरे स्क्रीन पर जो कॉन्टेस्ट के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसमें से एक है 600 रुपीज प्राइस पूल वाला 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट, ये बहुत सही है, यहाँ पर लोग जल्दी ज्वाइन नहीं करते। एक आपने चीज नोटिस की होगी, जो 1,000 रुपए फिर 500 रुपए, ये जो स्वीट नंबर्स हैं ये लोगों को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। भाई मुझे इतने पैसे लगाने हैं, मुझे डायरेक्ट 1,000 रुपए मिल जाएंगे, तो लोग सोचते चलिए यही ज्वाइन कर लेता हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मुझे ना 1,000 नहीं जीतने, मुझे 600 जीतने, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो इसलिए ऐसे अनइवन और थोड़ा अनयूजुअल टाइप के कॉन्टेस्ट जो हैं, जो विनिंग अमाउंट है, उन टाइप के कॉन्टेस्ट में जाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर आपको कम भीड़ दिखेगी। आप जब ज्वाइन करोगे आपके अपोनेंट्स भी रीजनेबल रहेंगे, और आपकी टीम अगर एक्चुअली अच्छी रही तो रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही है। अब देखो इस पॉइंट पर आपको इतना पता चल गया है कि बजट के हिसाब से तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना ही है, 3 मेंबर और 4 मेंबर स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड बचते हैं पर मैच के लिए, तो फिर आपको वो पैसा लगाना है मिनी जीएल कॉन्टेस्ट में। मिनी जीएल कॉन्टेस्ट भी ना हर वक्त चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऐसे कॉन्टेस्ट ढूंढने हैं जहां पर विन रेट जो है वो ज्यादा है। अब जो ये विन रेट या विन परसेंटेज होता है ना, ये आपको हर कॉन्टेस्ट के लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये 2 कॉन्टेस्ट हैं, एक में जो विन परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है और एक में विन परसेंटेज थोड़ा कम है। अब ये विन परसेंटेज से क्या फर्क पड़ जाएगा आप पूछोगे, मैं बताता हूं। इस परसेंटेज से आप लिटरली अपने काफी पैसे बचा सकते हो। वो कैसे? जहां पर भी आपको 70% 80% इतना हायर नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो वो कॉन्टेस्ट आपके बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप जैसी भी टीम लगाओ थोड़ी अच्छी रहेगी, अच्छे पिक्स रहेंगे, 11 प्लेयर जो उठाए वो ज्यादा रिस्की नहीं है, ओके ओके टीम है, ठीक है। अब ओके ओके टीम अगर ढंग का परफॉर्म करेगी और जो भी लेवल तक पहुंचेगी, जो भी रैंक तक पहुंचेगी, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड तो मिलनी ही है। लेकिन अगर वो टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती तो फिर क्या होगा? आप एकदम नीचे रैंक पर आ जाओगे, और जितना नीचे आप आओगे उतना कम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। होपफुली आपने जितने पैसे लगाए थे, ठीक है, वो पैसे अगर आपको रिटर्न मिल जाते हैं ना, तो दूसरी मैच दूसरे दिन के लिए आपको पैसे बचते तो हैं, आपके पूरे पैसे जीरो तो नहीं हो गए, आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं। अब ये कब होता है? जब विन परसेंटेज ज्यादा होता है। अब विन परसेंटेज अगर छोटा हो तो वहां पर भले ही रिवॉर्ड बड़े मिलते हो, ऊपर ऊपर रैंक्स पर रिवॉर्ड बड़े मिलते हैं, नीचे जो रैंक्स रहते हैं उनको रिवॉर्ड नहीं बढ़ता। 40% 30% इतने ही विनर्स को पैसा मिलता है, उनको बड़ी अमाउंट मिलेगी। बट आप अगर उस रैंक तक, उस रेंज तक नहीं आते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, आप अगर अपनी टीम के साथ श्योर शॉट हो, ठीक है, आपको पता है आपकी टीम अच्छा कर जाएगी, तो फिर उन कॉन्टेस्ट में जाओ जहां पर रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है और विन परसेंटेज कम है। और अगर आपको लगता है आपको थोड़ा सेफ चलना है, आपकी टीम पर आपको थोड़ा ज्यादा भरोसा तो नहीं है, तो आपको ऐसे कॉन्टेस्ट में जाना है जहां पर विन परसेंटेज ज्यादा है। ये हो गया मिनी जीएल कॉन्टेस्ट के लिए।
और अगर आपको मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो बड़ी बड़ी मैचेस के मेगा कॉन्टेस्ट तो चलो ओपन है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप T10 में ट्राई करते हो, T10 का तो चलो मैं हमेशा कहता हूँ ज्वाइन मत करो, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फिक्स्ड मैचेस होती हैं। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना हमारे लिए बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्कोप है। ठीक है, आपके पास अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, आपको ना 3 मेंबर ना 4 मेंबर ना मिनी जेल में लगाना है, मेगा कॉन्टेस्ट में भी नहीं लगाना है जो कि T20 मैचेस के, आपको थोड़ा अलग हटके थ्रिल के लिए कह लो कुछ करना है, तो T10 मैचेस में आप ये ग्रैंड लीग्स या मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी एक पर्सनल सजेशन मैं दूं ना आपको, तो आपका जो मेगा कॉन्टेस्ट का बजट है ना, या फिर वो पैसा है ना, वो उठा के ना स्मॉल लीग में डाल दो, उसको थोड़ा बढ़ा दो, वो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स देगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। देखो कॉन्टेस्ट तो बहुत सारे हैं, और सिमिलरली मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था जहां पर मैंने बजट के हिसाब से सारे कॉन्टेस्ट डिस्कस किए थे। मतलब 500 अगर आपका पर मैच का इन्वेस्टमेंट बजट है, तो फिर आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए। लिटरली मैंने हर एक लेवल के लिए बात की थी, एक बिगिनर, फिर एडवांस्ड, फिर एकदम प्रो फैंटेसी प्लेयर, सबके लिए मैंने सारे कॉन्टेस्ट बताए थे और सारे नंबर्स के साथ बताए थे कि कितने अमाउंट का कितना कॉन्टेस्ट और कितना प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो सकता है। एकदम डिटेल्ड वीडियो था। अभी आपको यहाँ पर थंबनेल भी दिख जाएगा और ऊपर आई बटन पे आपको उसके लिंक भी मिल जाएगी। वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये वीडियो तो चलो मैंने एक आइडिया के लिए बताया था कि हाँ इस टाइप के कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए, थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो चेकआउट करो। बाकी तो चलो कौन सा कॉन्टेस्ट आपके लिए सही रहेगा वो तो आपका बजट ही बताएगा, और उसी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस। तो सभी चीजें आपको एक आध बार तो ट्राई करनी है, आपको तब समझ आएगी कि कहाँ आपका पैसा प्रॉफिटेबल है और कहाँ आपका नुकसान हो रहा है। बस कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई थी उस पर थोड़ा ध्यान दो, जो चीजें मैंने अवॉइड करने कही हैं वो अवॉइड करो, और जो मैंने रेकमेंड किया है वो प्लीज ट्राई करो। और जब आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट जीत ही रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना ही रहे हो, तो ध्यान रखना आप टीडीएस फ्री एप्स पर खेल रहे हो, क्योंकि टीडीएस फ्री एप्स पर आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है, आपकी मेहनत का एक एक रुपया आपकी जेब में आता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपना टीडीएस फ्री ऐप का जर्नी शुरू करना है, कुछ नए सेफ एप्स की जरूरत है, तो टेंशन मत लो, मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐप्स की लिंक रखी है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और उन पर ट्रस्ट भी करता हूं। उनको आप डाउनलोड कर सकते हो उन लिंक्स के थ्रू और इजीली यूज कर सकते हो। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो जरूर आप वो पूछ सकते हो, कुछ सजेशंस हो कि यार हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझाओ, तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वो सब आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye and take care. Chalo.